वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल कंपटीशन प्लस। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। अब कुछ इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेंगे, वो क्या क्या है। जैसे कि एक पेडिग्री चार्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है, कैसे बनाया जाता है। मान लो मैंने आपसे कहा कि A इज द फादर ऑफ B, ठीक है। अब आप कैसे बनाएंगे इसको, अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो कुछ चीजें, जैसे कि अगर प्लस आ गया, प्लस से आपको क्या डिनोट करना है, मेल। कोई भी मेल जेंडर होगा, कोई भी जेंडर अगर मेल होगा तो प्लस से डोनेट करेंगे, फीमेल है तो क्या करेंगे, नेगेटिव से। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अगर कोई कपल है, मैंने बोल दिया आपसे कि ए और बी आपस में क्या है, वो कपल है एक, तो आप क्या करेंगे, ए और बी, ये क्या दिखा रहा है, ये कपल को दिखा रहा है। जब आपको कपल का रिलेशन बताना होगा तब आप ये वाले मार्क्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। हो सकता है ये प्लस हो सकता है ये माइनस हो, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या है, मेल और फीमेल, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा था A इज द फादर ऑफ B, तो A बनाएंगे इज द फादर, मेल जेंडर है इसलिए प्लस, ऑफ किसका है, B का, ठीक है। B का तो है, लेकिन ये वाला साइन क्या कर, ये है जनरेशन गैप, ठीक है। जनरेशन गैप मतलब पहले जैसे कि इसके पापा हैं, फिर उसके बाद ये आया है, हो सकता है ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, ये इसकी डॉटर हो सकती है, ये इसकी क्या हो सकता है, सन हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ये चैप्टर करने से पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या है, लास्ट बार रिपीट कर देती हूँ। माइनस है तो क्या डिनोट कर रहा है, फीमेल, प्लस है तो मेल, ठीक है। कपल को दिखाना है तो आप दो पैरेलल लाइन से दिखाएंगे, और यहाँ पे अगर सिंगली ऐसे स्ट्रेट लाइन है तो क्या बता रहा है, ये जनरेशन गैप बता रहा है। अब मैंने कहा A और B सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स क्या है, बहन भाई, ठीक है। तो A और B, अगर A और B के बीच में ये सिंगल लाइन है तो ये क्या बन गए, सिबलिंग्स, ठीक है। इतना जानना आपके लिए बहुत है। अब क्वेश्चंस देखेंगे, उनसे जितना भी आपने अभी तक देखा है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 1 है, अनिल एंड बीना आर मैरिड कपल। देखो मैरिड कपल है, वैसे तो हम कह सकते हैं नाम से कि अनिल क्या है, मेल, बीना क्या है, फीमेल, लेकिन थोड़ा आगे क्वेश्चन में चेक भी करना होता है। अभी तो हम मान लेते हैं कि अनिल क्या है, मेल है, तो मेल है तो लिखो, रुकिए, हाँ यहां से लिखो, अनिल है, अनिल एंड बीना क्या है, कपल है। तो देखो बीना क्या है, फीमेल, इसलिए मैंने माइनस लगाया, ये पॉजिटिव यहाँ क्यों करा, क्योंकि मेल है ये, और बीच का साइन किसके लिए होता है, ये होता है कपल के लिए। इतना क्लियर है आपको। अब देखिए, ऋषित एंड दैविक आर ब्रदर्स। अब दोनों ब्रदर्स हैं, तो यहाँ कहीं पे भी लिख सकते हो आप, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऋषित और दैविक क्या है, ब्रदर्स है। इसका मतलब दोनों कैसे हैं, मेल है जेंडर। इतना क्लियर है। अगला है, ऋषित इज द ब्रदर ऑफ अनिल। अब जो ये ऋषित है ना, ये किसका भाई है, अनिल का भाई है। इसका मतलब ये ऊपर कर दूं मैं, इसको कर देंगे बिल्कुल। ऋषित को बनाना है हमें अनिल का भाई, भाई बनाना है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब दैविक भी तो साथ में चलेगा, क्यों, क्योंकि ऋषित और दैविक भी तो भाई थे, ठीक है, उसको भी लिखेंगे, ठीक है। यहां तक हो गया। अब पूछा है क्वेश्चन में आपसे कि ऋषित इज द ब्रदर ऑफ अनिल, लगा लिया हमने। हाउ इज दैविक रिलेटेड टू बीना, दैविक का रिलेशन पूछा है किसके साथ, बीना के साथ। दैविक कहाँ है, दैविक आपका ये रहा, किसके साथ पूछा है, बीना के साथ, यहां, ठीक है। क्या रिलेशन है इसका, देखिए, दैविक क्या है, दैविक का भाई कौन है, अनिल, ये कौन है, बीना, उसकी वाइफ है, ठीक है। तो बताइए क्या लगा, क्या लगा, ये बीना का लगेगा ब्रदर इन लॉ, है ना। इसके हस्बैंड का तो भाई है, हस्बैंड के भाई को क्या कहेंगे यहाँ पे, ब्रदर इन लॉ। इसका मतलब आंसर जो है हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विच इज ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि ए इज बीज सिस्टर, ए जो है वो क्या है, बी की सिस्टर है। तो देखो ए को हम बना देंगे बी की सिस्टर, बन गई बी की सिस्टर, नेगेटिव लगा दिया, बन गई। और ये क्या दिखा रहा है, सिबलिंग बता रहा है, साइन, ठीक है। आगे देखिए, सी इज बीज मदर, सी जो है वो किसकी मदर है, बी की। अब बी की मदर है तो ऑब्वियसली ए की भी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, डी इज सीज फादर। अब सी के पापा कौन है, डी, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे डी, और ये फादर है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, फिर लिखा है ई इज डीज मदर। अब डी की भी मम्मा है, कौन, ई, यहां हम लिख देंगे, ठीक है।
अब पूछा है देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अब ए का रिलेशन डी के साथ पूछा है, बताइए कि ए जो है वो डी का क्या लगा। ये तो बहुत आसान है, डी क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, पर रिलेशन आपको देखना है यहाँ से ए, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। डी का जो है ए के साथ पूछा है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है ग्रैंड डॉटर। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि हमें क्या करना है, हमें ऐसा तो मैम ग्रैंडफादर भी आ सकता है, इसका ग्रैंड डॉटर भी आ सकता है। नहीं, इस चीज को क्लियर करने के लिए आपको एक चीज पढ़नी है, लास्ट लाइन क्या, ए रिलेटेड टू डी। सबसे पहले क्या आ रहा है, ए का रिलेशन पूछा है, किसका, ए का, जिसका पूछा जाए वहां से देखो ए का रिलेशन डी के साथ। तो ए क्या है अभी इस वक्त, क्या है, ग्रैंड डॉटर, किसकी, इसकी। तो आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ये वाला, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये कर लिया सेकंड वाला क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन आपका। थर्ड क्वेश्चन, ए इज द सन ऑफ सी, किसका बेटा है, सी का। यहां देखो ए इज द सन ऑफ सी, ठीक है, एंड क्यू, अब लिखा है सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। सी और क्यू क्या है, सिस्टर्स है, दैट मीन्स इसकी मदर हुई, क्यू भी क्या है, सिस्टर। इतना क्लियर है, इतना ठीक है। Z इज द मदर ऑफ Q, Q का मदर कौन है, Z। मदर है तो क्या आएगा, मदर है तो नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। अब लिखा है एंड P इज द सन ऑफ Z, P जो है Z, देखो P इज द सन ऑफ Z, Z का बेटा कौन है, P। बना दिया, ठीक है। Which of the following statement is true? अब इसमें ये नहीं पूछ रहा है कौन किसका क्या लग रहा है, अब इसमें कुछ नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपको, ठीक है। तो हम अपना पेडिग्री चार्ट जो है बार बार देखेंगे उस स्टेटमेंट की ठीक है कि हमारी नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्या कह रहा है। पहला कहता है कि P and A are cousins, P और जो A है वो कजन्स है। कजन है क्या, कजन होने के लिए इन सभी को एक लाइन में तो होना चाहिए था, ये तो एक लाइन में नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला देखिए, P is the maternal uncle of A, P जो है मेटरनल अंकल है किसका, A का, है कि नहीं है, क्योंकि A यहाँ पर है, ये इसकी मम्मा हो गई, मम्मी की बहन है, ठीक है, और ये यहाँ पे बहन का क्या हो गया, भाई। तो क्या लगेगा, ये इसका मेटरनल अंकल ही तो लगेगा, क्योंकि मम्मी के रिश्ते में जा रहा है और अंकल लग रहा है, तो मेटरनल अंकल, ये तो ठीक हो गया। अब ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन आगे के भी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। Q is the maternal grandfather of A, Q जो है मेटरनल ग्रैंडफादर है। कैसे हो सकता है ग्रैंडफादर, इसको तो ऊपर आना चाहिए था ना, तो गलत हो जाता, ये तो गलत है। अब देखिए C and P are sisters, C और जो P है सिस्टर्स हैं, बिल्कुल भी सिस्टर नहीं है, क्यों, एक तो यहाँ पे प्लस है एक माइनस है, कैसे हो सकता है। तो आंसर तो बहुत क्लियर है, क्या था आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हो गया, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस। देखिए स्टेटमेंट को पढ़ना एक बार में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। F इज द ब्रदर ऑफ A, F इज द ब्रदर ऑफ A, A का भाई हो गया। C इज द डॉटर ऑफ A, A की डॉटर कौन है, C, ठीक है, डॉटर है इसलिए हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। K इज द सिस्टर ऑफ F, F की जो सिस्टर है वो कौन है, K, ठीक है। नाउ G इज द ब्रदर ऑफ C, C का जो भाई है कौन है, G। अब who is the uncle of G, अब G का अंकल पूछा है कि कौन है, G का अंकल बताइए। अरे ये तो साफ है, ये तो G की बहन हो गई C, ठीक है। ऊपर ये इसके पापा भी हो सकते हैं, मम्मा भी हो सकती हैं, लेकिन इनके साथ ये तो फीमेल जेंडर हो गया, अंकल होने के लिए जेंडर कौन सा होना चाहिए, मेल, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा बचा, F, जो कि कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन C में। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी हम छोटे छोटे कर रहे हैं, धीरे धीरे जो स्टेटमेंट है थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो आप उस हिसाब से देखना, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, ठीक है। P जो है वो भाई है किसका, Q और R का, सॉरी Q और R का भाई है, ठीक है। अभी Q और R का जेंडर नहीं पता हमें, किसका जेंडर पता है, P का जेंडर पता है। S इज द नहीं आएगा, S इज R's मदर, ठीक है। R की मदर कौन है, S है, ठीक है। T इज P's फादर, P के पापा कौन है, P के पापा हो गए T। अब एक चीज ध्यान दें,
ये सारे क्या है, तीनों के तीनों बहन भाई होंगे, अभी जेंडर तो पता नहीं है, तो आपस में अगर ये बहन भाई है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आपस में ये क्या बन गया, एक कपल बन गया। और कपल बनाने के लिए आप लोगों को पता है कि हम ये पैरेलल लाइन का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो हमारा एक कपल बन गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, अब आपको स्टेटमेंट वो देखनी है जो गलत है, सही वाली नहीं, कौन सी स्टेटमेंट जो कि गलत है, देखते हैं। T is Q's father, जो T है वो Q का पापा है, ये तो ठीक बन रहा है, ठीक वाले को हमें ऑप्शन में राइट नहीं करना, क्या पूछा है, कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, जो कि गलत है, ठीक है, ये तो हमारा सही हो गया। S is P's mother, जो S है वो P की मम्मी है, वो तो है, दिख रहा है ना, ये भी सही हो गया। T is S husband, जो T है वो S का क्या है, हस्बैंड है, ये भी ठीक है। फिर बोला है S is T's son, S जो है वो T का बेटा है, अरे नहीं, S तो T की क्या है, वाइफ है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत। तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, ठीक है। इसलिए आप क्वेश्चन ढंग से पढ़े, अब जल्दीबाजी में आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कि हाँ इसमें हमेशा हम सही बताते हैं तो सही होगा, लेकिन आपको ध्यान देना है इस चीजों पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्या कह रहा है ये, कह रहा है एक पार्टी है, अ पार्टी कंसिस्ट ऑफ अ मैन, एक आदमी है, उसकी वाइफ है, उनके 3 बेटे हैं और 3 बीवियां हैं, और एंड 3 चिल्ड्रन इन ईच सन्स फैमिली, तो कितने लोग हुए टोटल, तो करके देखते हैं एक बार कि अच्छे से, अगर आप ऐसे ही ओरली करेंगे तो हो सकता है थोड़ी मिस्टेक हो जाए, तो हम थोड़ा करके देखते हैं। क्या है कि अ पार्टी कंसिस्ट ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ, वो आदमी है और उसकी क्या है, वाइफ है, ठीक है। अब क्या है, हिज 3 सन्स, अब उनके 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 1 2 3, ये 3 बेटे हो गए उनके, ठीक है। अब उनकी वाइफ्स हैं, तो वाइफ बना दो इनकी, ठीक है, ये उनकी वाइफ्स हो गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एंड 3 चिल्ड्रन ईच सन्स फैमिली, हर एक सन की बेटे की फैमिली में क्या है, उनके बेटा जो है 3 बच्चे हैं उनके पास, 3 बच्चे ये हो गए, 3 बच्चे ये हो गए और 3, तो टोटल कितने बच्चे हो गए, तो काउंट करो, 2 यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, सिंपल सा है। तो आंसर कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तो यहाँ आप ऐसे टिक लगाएंगे, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, कहता है x इज द वाइफ ऑफ y, x जो है y की वाइफ है, y की वाइफ है तो y क्या हो गया, मेल हो गया, है ना, उसका हस्बैंड हो गया। एंड y इज द ब्रदर ऑफ z, अब z का भाई है y, ये भी बना दिया हमने। z इज द सन ऑफ p, z किसका बेटा है, p का बेटा है, ठीक है। हाउ इज p रिलेटेड टू x, अब p का रिलेशन आपको x के साथ बताना है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमें जेंडर नहीं बताया कि P जो है वो मेल है या फीमेल है, जब हमें कुछ बताया ही नहीं तो हम आंसर कैसे ला सकते हैं, ठीक है। अब डेटा जो क्या है हमारा इनसफिशिएंट है, पूरा नहीं दिया हुआ, अगर मान लो इस क्वेश्चन में मैं क्या देती, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये फादर है इसका, तो क्या आंसर आता, क्वेश्चन पूछा था हाउ इज P रिलेटेड टू x, P का रिलेशन पूछा है x के साथ, ठीक है। तो अब देखो ये इसका क्या है, फादर इन लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों, इसके हस्बैंड का क्या हो रहा है, इसके हस्बैंड का पापा है तो इसका फादर इन लॉ लगा, लेकिन यहाँ पे तो ये इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, जब इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं है आपको तो डेटा क्या है आपका पूरा नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सोहेल हैज 3 daughters एंड ईच डॉटर हैज अ ब्रदर, अब सोहेल है, सोहेल के पास 3 डॉटर्स हैं, 3 बेटियां हैं, ठीक है, एंड ईच डॉटर हैज अ ब्रदर, और हर एक डॉटर के पास क्या है, एक भाई है, हाँ यहां हो गया, ये आपस में भी तो बन गए फिर, ठीक है। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, मेल मेंबर्स कितने होंगे, तो देखो सोहेल को अगर हम मान के चलते हैं, यहाँ जेंडर दिया नहीं है, सोहेल को पॉजिटिव अगर हम मानते हैं, मेल मानते हैं, तो देखिए एक यहाँ से 2 3 और यहाँ से 4, ठीक है, तो कितने हो गए टोटल 4, विच इज ऑप्शन ए। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोहन इज सन ऑफ अरुण फादर सिस्टर, तो आपको इससे कहां से रीड करना है, अरुण फादर सिस्टर, ठीक है। तो देखो अरुण फादर, थोड़ा अरुण
रेवा हु इज द मदर ऑफ विकास, जो कि मदर है, रेवा किसकी है मदर, विकास, ठीक है, विकास की मदर है, एंड ग्रैंड मदर ऑफ अरुण, अरुण की ग्रैंड मदर है, अरुण यहाँ है तो ग्रैंड मदर कहाँ होगा, ऊपर, तो यहाँ हम लिख देते हैं रेवा, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे दो लोग हैं, कौन कौन, एक है प्रकाश, एक है विकास, ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ विकास लिख दो और प्रकाश यहाँ लिख दो, ठीक है, इतना कर दिया, ये पूरा लिखा हुआ यहाँ पे कर दिया। मैंने प्रकाश यहाँ इसलिए प्लेस नहीं किया क्योंकि जो जेंडर है, विकास मेल है, प्रकाश क्या है, मेल है, ठीक है, इसलिए जो यहाँ पे फीमेल है मैंने यहाँ पे दोनों में से किसी का भी नाम नहीं लिखा। अगला देखिए लिखा हुआ है प्रणव इज द फादर ऑफ नीला, नीला का जो फादर है वो कौन है, नीला जो है, नीला का फादर कौन है, प्रणव, ठीक है, प्रणव फादर है, एंड ग्रैंडफादर ऑफ मोहन, मोहन का ग्रैंडफादर है, ये तो कौन थी, ग्रैंडमदर, और ग्रैंडफादर कौन हो गए, प्रणव, ठीक है, ग्रैंडफादर नीला। अब इन तीनों में से कौन सी प्लेस बची है, बीच वाली, बचेगी नहीं, बिल्कुल बची है, यहां लिख देंगे हम नीला, ठीक है। अब सारा हमने जितना भी ऊपर इंफॉर्मेशन थी सब कुछ लिख दिया। अब देखिए लिखा है रेवा इज द वाइफ ऑफ प्रणव, वो हमने मेंशन कर दिया। हाउ इज विकास वाइफ रिलेटेड टू नीला, विकास की जो वाइफ है वो नीला से कैसे रिलेट करती है, ठीक है। अभी तो विकास की कोई वाइफ नहीं है, तो सपोज करते हैं अगर उसकी कोई वाइफ होती तो उसका रिलेशन इसके साथ क्या होता, उसका रिलेशन क्या होता, सिस्टर इन लॉ का। तो ये कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन सी में, इसका मतलब आंसर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन सी। एक बार क्वेश्चन में दोबारा देख लो अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन लगे। देखो जो इंफॉर्मेशन आपको ना दे रखी हो ना उसका क्या करना, आप साइड में ऐसे थोड़ा छोटा सा लिख लो ताकि बाद में आप उसको ऐड ऑन कर लो, ठीक है। और रही बात जब विकास और प्रकाश की बात हो रही थी तो मैंने क्या कहा था, दो लोग हमारे पास दो स्पेस खाली थे, एक में हमने विकास लिखा था, एक में हमने प्रकाश लिखा था। प्रकाश हमने बीच में इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि क्या है यहाँ फीमेल आनी थी और प्रकाश और ये विकास क्या थे, मेल थे, ठीक है। तो जब हमें बात पता चली कि जो प्रणव है वो नीला का क्या है, पापा है, और नीला एक फीमेल है, तो हमने यहाँ पे नीला को रख दिया, ठीक है। अब पूछा गया कि विकास की जो वाइफ है वो नीला की क्या लगती, अब विकास की वाइफ है तो ऑब्वियसली नीला की क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ। तो आई होप जितना भी आज हमने इस सेशन में कवर किया है सब आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।